What's up guys, welcome back to Critics Anime again and today in this video हम करने वाले हैं वन पंच मैन एपिसोड नंबर 19 का इन दी एक्सप्लेनेशन। पता है ये वीडियो काफ़ी लेट है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक मॉन्स्टर किंग ओरोची से बात करता हुआ दिखाया जाता है। ओरोची कुछ ऐसा दिखता है एंड वो मॉन्स्टर लॉर्ड होता है। देन ये मॉन्स्टर कहता है कि हमारे सारे मॉन्स्टर्स हैं वो इन हीरोज़ पर भारी पड़ रहे हैं एंड जो हमारे मॉन्स्टर्स हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक तरफ बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जा रहे होते हैं टूर्नामेंट से, दूसरी तरफ सैतामा एंड सुएर्यू एक ही पंच में लोगों को हरा कर टूर्नामेंट में आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि सेमीफाइनल्स में इन ये 4 लोग पहुंच जाते हैं इंक्लूडिंग सैतामा एंड सुएर्यू। उसके बाद सोअर फेस के रूम में आ जाता है। देन वो कहता है कि चारांको तुमने अच्छी लड़ाई लड़ी बट जो सुएर्यू है वो भी तुम्हारे जैसे ही आगे बढ़ रहा है सबको हरा कर, एंड जो तुम्हारा अगला अपोनेंट है वो बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि जहाँ तक मैंने उसे ऑब्जर्व किया है उसकी मूव्स और उसकी स्किल्स बहुत खतरनाक है, इसलिए तुम्हें बचकर उससे खेलना होगा। देन अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो क्लास एस रैंक 12 का वॉच डॉग मैन होता है उसे मारने के लिए गारो वहाँ पर आ जाता है और वो कहता है कि अगर इसे मैं मार दूँ तो मैं और भी पावरफुल हो जाऊँगा। बट वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ टपकता है जिससे कि गारो का प्लान फेल हो जाता है। एक सीन में कॉन्सर्ट में एक हीरो गाना गा रहा होता है बट तभी वहाँ पर उसे मारने के लिए मॉन्स्टर आ जाते हैं। अगले सीन में जो सिटी में भी बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, हीरोज़ उन्हें रोक रहे होते हैं। हम देखते हैं कि सिटीज़ के मॉन्स्टर को रोकने के लिए क्लास एस रैंक 9 का ड्राइव नाइट आ जाता है। देन हीरोज़ चैन के लोग कहते हैं कि अभी अच्छा हो रहा है, हीरोज़ अच्छा काम कर रहे हैं। एंड हम देखते हैं कि कॉन्सर्ट में जो हीरो था वो सारे मॉन्स्टर को भी मार देता है। अगले सीन में जो बच्चा होता है गाइस वो भी एक हीरो है। उसके बाद उसके पास एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है बट उसकी बैग उससे बहुत दूर होती है जिसमें बहुत सारे गैजेट रखे होते हैं और उसी से वो मॉन्स्टर को मारने वाला होता है बट अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा। देन उसकी हेल्प के लिए वहाँ से एक हीरो आता है एंड वो हीरो मतलब ऐसे ही नहीं आता, वो दीवार तोड़कर अपनी एंट्री करता है। उसका नाम होता है पिग गॉड जो कि क्लास एस रैंक 10 का एक हीरो है। देन वो उस मॉन्स्टर को कच्चा ही खाने लगता है। वेल वो मॉन्स्टर एक सांप होता है एंड देन वो बच्चा कहता है कि ये एक मतलब पॉइजनस स्नेक है, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी। बट देन वो जब खाने लगता है तो बच्चा कहता है कि ऐसा क्या कर रहे हो, तुम्हें पॉइजनस है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या। देन पिग गॉड कहता है कि इससे मुझे कुछ नहीं होगा और उस वजह से ही उसे कुछ भी नहीं होता। अगली फाइट होती है चारांको की जो कि है सैतामा। वेल जो अपोनेंट होता है वो बड़ी बड़ी फेंकने लगता है। वो कहता है कि सैतामा है मतलब वो चारांको तुम बहुत पावरफुल हो बट तुम मुझसे नहीं लड़ सकते क्योंकि मैं तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ लाजवाब है। अब सैतामा ये सब सुन रहा होता है, उसे ये देखकर बहुत बोर हो रहा होता है बट तभी वो सोचने लगता है कि जाने दो कोई बात नहीं, बट किसी ना किसी चीज़ का बहुत लिमिट होती है। बट सैतामा उसे एक पंच मारकर कहता है कि बस हो गया तुम्हारा लेक्चर। उसके बाद सुएर्यू की और सैतामा की फाइनल में मैच होने वाली होती है बट उससे पहले हीरो स्टेशन के लोग कहते हैं कि हमारे हीरोज़ अच्छा काम कर रहे हैं एंड शायद हम मॉन्स्टर को जल्दी ही मार डालेंगे। बट तभी वहाँ पर एक हीरो आता है, साथ ही साथ मतलब वहाँ पे बहुत सारे हीरोज़ आते हैं, उनमें से ये एक हीरो होता है एंड वो बहुत स्टाइल से आता है। वेल इसका नाम होता है फ्लैशी फ्लैश और वो क्लासेस रैंक 13 का एक हीरो होता है। बहुत सारे हीरोज़ वहाँ पर होते हैं बट वो अकेले ही उस मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके पास एक स्वॉर्ड होती है जिससे वो मॉन्स्टर के अंदर बहुत सारे होल्स कर रहा होता है। वेल वो मॉन्स्टर ऑक्टोपस टाइप का होता है और वो बहुत बड़ा होता है और जो फ्लैशी फ्लैश है वो उसके ऊपर जाकर बड़ी तेज़ी से उस पर अटैक कर रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से। बाकी हीरो सोच रहे होते हैं कि ये क्या, ये तो अकेले में उसे मार रहा है, हमारा क्या काम यहाँ पर। देन वो नीचे उतर जाता है और वो कहता है कि देखना मैं कितना पावरफुल हूँ, अब ये मॉन्स्टर मर जाएगा। बट वो मॉन्स्टर अचानक हवा में उड़ने लगता है और सारी बिल्डिंग्स तबाह हो जाती है उस हीरो की वजह से। टोर्नेडो वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम तो लोगों को बचाने के अलावा उनको मार रहे हो, मतलब वो बिल्डिंग्स टूट गई है, लोग परेशान हो रहे हैं। देन टोर्नेडो उस जो मॉन्स्टर को बड़ा रोल करती है, उसको क्रश करके उसे फोड़ देती है और वो कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो, थोड़ा सा अच्छा हीरो का काम तो करते जाओ। एंड देन वो चली जाती है ऐसा कहकर। अगर कोई हीरो ही किसी हीरो को डांटे तो यार मतलब फीलिंग समझ सकते हो कि क्या होता है। देन हमें देखते हैं कि फ्लैशी फ्लैश कहता है कि चलो हीरोज़ काम पे लग जाओ, बट हीरोज़ कहते हैं कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर और डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तुम चले जाओ यहाँ से। एंड देन फ्लैशी फ्लैश कहता है कि तुम शांत बैठो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। एंड वो वहाँ से चला जाता है और बाकी हीरोज़ को वहाँ पर ही रहने देता है। वेल मॉन्स्टर कहता है कि लॉर्ड ओरोची हमारे मॉन्स्टर खतरे में हैं, बट ओरोची कहता है कि कोई बात नहीं, हम ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर क्रिएट कर सकते हैं मॉन्स्टर सेल से। मास्टर बैंक के जो साथी होते हैं वो यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं गारो को पकड़ने के लिए एंड उनमें से जो लीडर होता है वो कहता है कि हमें मास्टर बैंक की हेल्प करनी होगी क्योंकि गारो पावरफुल हो चुका है एंड आई डोंट थिंक कि मास्टर बैंक उसे पकड़ पाएंगे। बट उनमें से एक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊँगा एंड वो ये भी कहता है कि मॉन्स्टर की एक एसोसिएशन है, उन्होंने उसे इनवाइट किया है मॉन्स्टर बनने के लिए, इसलिए उन्होंने इसे ये सेल दिए हैं मॉन्स्टर सेल, जिसकी वजह से वो
बहुत सारी पावरफुल अपने अंदर अडॉप्ट कर लेगा और मॉन्स्टर बन जाएगा। वेल देन एक समुराई कहता है कि क्या तुमने इसे यूज नहीं किया ना, अच्छा हुआ, ये बहुत खतरनाक चीज हो सकती है। बट वो कहता है कि नहीं, मैं मॉन्स्टर बन चुका हूँ एंड अब मैं मॉन्स्टर के साथ जुड़ चुका हूँ, अब तुम नहीं बचने वाले मेरे हाथों से। बट तभी हम देखते हैं कि जिससे वो बात कर रहा होता है वो समुराई उससे 2 टुकड़ों में बांट देता है और उसका नामो निशान भी नहीं बचता। देन वो स्टार्टिंग में कहता है कि हम गारो के खिलाफ लड़ रहे थे, अब हम मॉन्स्टर के खिलाफ भी लड़ेंगे। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैतामा की मैच स्टार्ट होने वाली होती है और उसके अपोनेंट पे होता है सुएर्यू, और जो कि बहुत पावरफुल होता है। गाइस आपने 2-3 मैचेस में भी देखा है। वो सैतामा के पास आकर कहता है कि तुम बहुत फनी लग रहे हो, पता नहीं तुम में कितनी पावर है, बट मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है, तुम बहुत ताकतवर हो एंड आई डोंट थिंक कि तुम यहाँ पर हारना चाहते हो। एंड देन वो सैतामा के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहले वो अपनी किक सैतामा के कानों के पास लाता है, बट उसे मारता नहीं है। सैतामा की जो विक है वो उड़ने लगती है, इसलिए सैतामा उस विक को पकड़ने लगता है। वेल सुएर्यू उसे मारता नहीं है, बट उसे मतलब उसके साथ खेल रहा होता है। वो कहता है कि तुम पावरफुल लगते हो, तुम इतने कमज़ोर नहीं हो। वेल तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम कौन हो, ज़रा बताओ। सैतामा सुएर्यू से कहने लगता है कि वो यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने आया है, वो देखने आया कि मार्शल आर्ट अक्सर होते कैसे है, इसलिए वो यहाँ पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है। एंड वो देन वो कहता है कि वो उसको मार्शल आर्ट की असली पावर जाननी है। वेल सुएर्यू से एक सौदा करता है, वो कहता है कि इस मैच में उसे बहुत सारा मज़ा चाहिए, उसके बदले में वो उसे मार्शल आर्ट सिखाएगा। स्टार्टिंग में सुएर्यू सैतामा को एक किक देता है, बट वो किक इतनी ज़ोर से लगती है कि सैतामा उसको डॉज कर लेता है, बट वो उस ग्राउंड के एक साइड में हो जाता है। देन सुएर्यू अपनी वापस से किक सैतामा को देता है, जिससे सैतामा हवा में उड़ जाता है। एंड उड़ने के बाद वापस से जो सुएर्यू होता है वो सैतामा के ऊपर आता है एंड सैतामा को ऊपर से एक पंच देता है। सैतामा सीधा ग्राउंड में चला जाता है और आधा ज़मीन में घुस जाता है, बट वो अपने मतलब वो कुछ कर नहीं रहा होता क्योंकि उसकी विक उड़ रही होती है, और अगर उसकी विक उड़ गई तो सबको पता चल जाएगा कि ये चारांको नहीं, ये सैतामा है एंड वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इतनी मार खाने के बाद सैतामा पूरा जमीन में घुस जाता है, पर उसकी विग ऊपर लटक रही होती है। अब ये तो दोनों होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि अब सैतामा तो मरने ही वाला है, बट सैतामा इतनी सिंपली से ऊपर आ जाता है। वो कहता है कि वाह कितनी अच्छी ट्रिक है, मुझे भी ये सीखना है। अब सुएर्यू देखता है, कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने उसे इतना मारा फिर भी इसे कुछ क्यों नहीं हुआ। इसीलिए सुएर्यू वापस से आगे जाता है और कहता है कि अभी मैं दिखाता हूँ कि मार्शल आर्ट असल में होता क्या है। वो बड़ी तेज़ी से सैतामा पर अटैक कर रहा होता है, बट सैतामा उसे सिर्फ डॉज कर रहा होता है और अपने बालों को पकड़े हुए खड़ा होता है। सुएर्यू उसके पास आता है और कहता है कि तुम बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर लग रहे हो, बताओ तुम हो कौन। देन सैतामा कहता है मैं कभी कभी मॉन्स्टर को मार लेता हूँ, मैं कभी कभी हीरो का काम भी कर लेता हूँ। सुएर्यू उससे कहता है कि क्या तुम एक हीरो हो, मुझे नहीं लगा था। एंड देन वो उसको कहने लगता है कि जो तुम्हारे हीरोज़ है वो इतने पावरफुल नहीं है, वो बस मतलब मॉन्स्टर से लड़ते हैं, मार खा लेते हैं और फिर जख्मी हो जाते हैं, एंड इसीलिए मतलब लोगों को बचाने के लिए वो हीरोगिरी करते हैं। बट मैं जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है वो इतने पावरफुल भी नहीं है, वो बहुत वीक है, बट वो लोगों को बचाने के लिए हीरो बनते हैं। सैतामा ये सब सुन रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि मेरे सामने हीरोज़ की बेइज्जती। तभी सुएर्यू उस पर अटैक करता है, इसलिए सैतामा की विग हवा में उड़ जाती है। सैतामा के फेस पर लगता है, बट सैतामा को समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि तुमने हीरोज़ की बेइज्जती की है, वो बहुत गलत किया, इसलिए वो एक पंच मारने लगता है सुएर्यू को। एंड एट द स्पीड वो सैतामा सुएर्यू को पंच मारता है तो सुएर्यू के सारे कपड़े फट जाते हैं एंड देन उसकी बॉडी दिखने लगती है। देन वो कहता है कि ये क्या हो गया। सुएर्यू बहुत शॉक में होता है, बाकी सारे लोग भी। अब सारे रेफरीज बात कर रहे होते हैं कि ये क्या, इसकी विग कैसे उड़ गई, मतलब ये नकली बाल लगाकर यहाँ पर आया था। देन एक रेफरी कहता है कि पिछली बार के इंसिडेंट में हमने देखा था कि किसी ने वुल्फ मैन का बेस बदल कर यहाँ पर मैच खेलने आया था, इसीलिए जो विग है और बाकी सारे चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, इसीलिए सैतामा चारांको हार जाता है और जीतता है सुएर्यू। वेल यहाँ पर सोरफेस को पता नहीं होता कि सैतामा कौन है, इसलिए उसे लग रहा होता है कि ये चारांको ही है, बट वो टकला है इसीलिए अपने टकले को छुपाने के लिए वो ये विग पहनता होगा। बट बाकी जो हीरोज होते हैं जो सैतामा के साथ काम करते हैं उन्हें पता होता है कि ये सैतामा है और वो सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर कर क्या रहा है। उसके बाद सुएर्यू कहता है कि बहुत हो गया मजाक, अभी वापस असली मैच स्टार्ट होगी। उसके बाद वो सैतामा के फेस पर एक पंच मारता है, जिसके बाद जो ग्राउंड होता है वो 2 टुकड़ों में बंट जाता है। एंड देन हम देखते हैं कि ग्राउंड की एक साइड ऊपर हो जाती है, जिस पर सैतामा हवा में उड़ने लगता है। एंड देन सुएर्यू ऊपर जाकर सैतामा के फेस पर पंच मारता है, जिससे कि वो ग्राउंड वापस से नीचे आ जाता है, एंड साथ ही साथ सुएर्यू एंड सैतामा आल्सो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सैतामा की और सुएर्यू की फाइट चल रही होती है उसमें सैतामा सुएर्यू को आराम से डॉज कर रहा होता है। लोगों को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है ये फाइट देखकर, क्योंकि ये एपिक फाइट होती है। साथ ही साथ जो कमेंटेटर होता है वो भी बहुत जोश में होता है और कमेंट्री करता है। देन हम देखते हैं कि जो सुएर्यू होता है वो सैतामा पर मार्शल आर्ट्स की एक ट्रिक यूज़ करता है। सैतामा को भले ही कुछ होने वाला है, वो तो सीधा सिर्फ देख ही रहा होता है। आखिर में सुएर्यू रुक जाता है और वो कहता है बोलो चारांको, क्या अभी समझ में आया तुम्हें मार्शल आर्ट क्या होता है। उसके बाद सैतामा रिप्लाई में कहता है हाँ,
एक खतरनाक स्टाइल में पंच और किक्स मारना, यही मार्शल आर्ट है। सुइर्यू कहता है क्या इसे तुम मार्शल आर्ट कहते हो, उसमें बहुत और कुछ भी होता है। सैतामा 2-3 बार जंप करता है और कहता है कि ऐसे ही करना है ना, मुझे पता है। सुइर्यू को गुस्सा आता है, वो कहता है कि तुम समझ नहीं पाओगे ये मार्शल आर्ट क्या है, बट वो उस पर अटैक करना चाहता है तो सैतामा अपने पिछवाड़े से उसको दूर फेंक देता है। गाइस इमेजिन करो कुछ भी, उसके बाद वो दीवार को जाकर नीचे गिर जाता है, लोग उसे देख रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं। सैतामा की पैंट नीचे गिर जाती है, लोग सैतामा पर भी हंस रहे होते हैं। सैतामा कहता है कि पतलून बांध कर निकल जाता हूँ, और वो पैंट बांधता है, तभी वहाँ से पीछे से लोग आते और कहते हैं कि हे तुमने गलती की है, तुमको पेनल्टी मिलेगी, चलो निकलो यहाँ से, और सैतामा वहाँ से भाग निकलता है। अब आखिरी के सीन में सुइर्यू कहता है कि पहली बार लाइफ में, पहली बार मैं किसी से हारा हूँ। वेल इसी के साथ वीडियो ये पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, और मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।